नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कुमार दत्ता। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल एवरी आवर न्यूज़ पर। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है, झारखंड के इतिहास के सारे लुसेंट के टॉपिकों को कवर किया जा रहा है। तो अभी जो आज का सेशन है वो है आपका पाषाण काल, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण, नवपाषाण और नवपाषाण के बाद का युग। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। इससे पहले जो आप चैनल पर नए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि लुसेंट का पूरा ऑडियो प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, सीजीएल वाले कैंडिडेट के लिए और अदर जो झारखंड के सभी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, सारी के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चैनल पे यदि नए हैं आप लोग सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पाषाण काल। पाषाण काल 25 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पर को 3 युगों में बांटा गया है। झारखंड में पाषाण काल को 3 युगों में बांटा गया है। एक हो गया पूरा या पूर्व पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। ये 3 युगों में झारखंड को बांटा गया है। तो पहले चलिए पढ़ते हैं पूरा पाषाण युग। आखेटक एवं खाद्य संग्रह। इस पूरा पाषाण युग का मुख्य उद्देश्य क्या था? आखेटक या खाद्य संग्रह, मतलब खाने को जो है संग्रह करने इस समय सीख गए थे। झारखंड में पूरा पाषाण युग के अवशेष ज़्यादातर दुमका, देवघर, हजारीबाग, बोकारो, रांची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम आदि क्षेत्रों में नदियों के किनारे प्राप्त हुए हैं। तो ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं कि पूरा पाषाण युग जो है कौन से जिला से प्राप्त हुए हैं। तो ये जो है आपका अवशेष जो है खाद्य संग्रह का अवशेष दुमका, देवघर, हजारीबाग, बोकारो, रांची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम इन्हीं क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। और मुख्य जो है क्या है पूरा पाषाण युग का? खाद्य संग्रह। दूसरा है मध्य पाषाण युग। इसमें आखेटक एवं पशुपालन। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? पहले जो आपका पूरा पाषाण युग का पशुपालन एवं सूक्ष्म पोषण उपकरण संस्कृति, मतलब सूक्ष्म पोषण का संस्कृति था, तथा पशुपालन उस समय जो है पशुपालक करना शुरू कर दिए थे। पूरा पाषाण में आपका क्या किए थे? खाद्य संग्रह करना शुरू कर दिए थे। इसके बाद जो है मध्य पाषाण में पशुपालन करना शुरू कर दिए थे। सूक्ष्म उपकरणों का भी संस्कृति इसे माना जाता है। झारखंड में मध्य पाषाण युग के अवशेष पलामू, दुमका, धनबाद, रांची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम आदि से प्राप्त हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें रांची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम में पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण ये तीनों जगह पे है आपका अवशेष मिला हुआ है। इसके बाद नवपाषाण युग के बारे में बात करें तो इसका मुख्य जो है आपका नवपाषाण में हुआ था वो था आपका खाद्य उत्पादक, मतलब फसल का उत्पादन करना सीख गए थे। इसमें झारखंड में नवपाषाण युग के अवशेष रांची, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम आदि स्थानों से प्राप्त हुआ है। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं कि रांची और पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम ये 3 जो है जिले कॉमन है, जो पूरा पाषाण युग में भी मिला है, मध्य पाषाण युग में भी और नवपाषाण युग में भी। तीनों जगह पे देखा गया है इन तीनों जिलों में। तो इसमें थोड़ा सा क्विक रिवीजन देख लीजिए कि पूरा पाषाण युग में जो मुख्य उद्देश्य और आपका हुआ था वो था आपका खाद्य संग्रह, और मध्य पाषाण युग में आपका पशुपालन करना सीख गए थे, और नवपाषाण में खाद्य उत्पादक यानी कृषि करना सीख गए थे। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, तो आप लोग ऐसे इसको रिमेम्बर कर सकते हैं। इसके बाद का युग जो है नवपाषाण के बाद का युग कहा जाता है। इसमें झारखंड के पाषाण युग के बाद धातु युग आया। पाषाण युग के बाद धातु युग आया। इन दोनों के बीच संक्रमण काल को ताम्रपाषाण युग भी कहा जाता है, जिसमें पाषाण के साथ साथ ताम्र यानी कि तांबा के उपकरण भी प्रयोग किए हुए हैं। मतलब जो है इससे पहले जो है पूरा पाषाण, नवपाषाण ये जो है आपका पाषाण यानी पत्थरों के बने हुए औजार प्राप्त होते थे, लेकिन उसके बाद का युग जो है धातु युग कहा गया, और इसमें धातु के उपकरण, धातु में भी स्पेशल आपका तांबा धातु का उपकरण का प्रयोग हुआ।
झारखंड में ताम्रपाषाण युग संस्कृति का केंद्र बिंदु सिंहभूम था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि ताम्रपाषाण युग संस्कृति का केंद्र बिंदु कहाँ था, तो सिंहभूम। ये एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ताम्रपाषाण युग के बाद तांबा या ताम्र युग आया, ये ताम्रपाषाण युग था। इसके बाद जो है तांबा युग आया, जिसमें सभी उपकरण औजार तांबा से बनने लगे। इसमें क्या था, ताम्रपाषाण मतलब तांबा था और पत्थर मिक्स किया हुआ था। इसके बाद सिर्फ तांबा के बनने लगे उपकरण। इस समय में असुर और बिरजया और विरहोर जनजाति तांबे के खनों में अयस्क निकालकर उसे गलाने और उनके उपकरण बनाने की विद्या से परिचित थे। तो इसमें 3 जाति जो है तांबा के खानों से अयस्क निकालकर उनके उपकरण बनाया करते थे। वो 3 जनजाति है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। असुर जनजाति हो गया, बिरजिया जनजाति और बिरहोर। सिर्फ बिरहोर जो है एक ऐसे जनजाति हैं जो आपका ताम्र युग में ही देखा गया है। इसके बाद जो है देखिए, झारखंड के कई स्तरों में तांबे के कुल्हाड़ियाँ मिलने तथा हजारीबाग के बाहरगढ़ा स्थान पर तांबे के 49 खानों के अवशेष मिलने की बात पुष्टि हुई है। तो इसमें जो है तांबा के बहुत सारे कुल्हाड़ी भी मिले हैं और हजारीबाग के बाहरगढ़ा स्थान पर 49 खाने, यानी कि आपका जहाँ पर तांबा का उत्खनन किया जाता है वैसे स्थान हजारीबाग में मिले हैं। झारखंड में ताम्र युग के बाद कांस्य युग आया। ताम्र युग के बाद कांस्य युग आया। इस कांस्य युग का निर्माण तांबा के 3 मिलाकर किया गया और यह छोटा नागपुर क्षेत्र के असुर और बिरजया जनजाति इस युग के सूत्रपालक एवं सूत्रधार थे। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं, इसमें सिर्फ आपका 2 जनजाति रह गए, असुर और बिरजया। इसमें बिरहोर सिर्फ आपका उसका उल्लेख जो है ताम्र युग में ही किया गया है। इसके बाद झारखंड में कांस्य युग के बाद जो है लौह युग आया। लौह युग के सूत्रपाल असुर और बिरजया जनजाति ही थे, वही 2 ही जनजाति थे जिन्होंने फिर लौह में सूत्रपात थे। छोटा नागपुर के असुर और बिरजया जनजाति ने उत्कृष्ट लौह तकनीकी का विकास किया। एक इतिहासविद के अनुसार छोटा नागपुर का लौह संदूर मोसापोटामिया आज का इराक तक भेजा। मतलब जो है पहले जो औजार मिलते थे वो झारखंड के छोटा नागपुर से मेसोपोटामिया यानी कि इराक तक भी भेजे जाते थे, जहाँ दशमिक में से तलवारें बनाए जाते थे और इन लोहों से जो है तलवारें बनाई जाती थे। दशमिक के तलवारें इतिहास प्रसिद्ध है, वहाँ की जो तलवारें हैं एकदम बहुत ही फेमस है और इसमें झारखंड के वैश्विक संपर्क की पुष्टि मिलती है। इससे ये पुष्टि मिलती है कि आपका वर्ल्ड में भी झारखंड का संपर्क था। तो फ्रेंड्स ये था पूरा सेशन। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा सेशन, और आप लोग वीडियो यदि अच्छा लगा है, इम्पोर्टेंट लगा है, तो आप लोग सेशन को लाइव भी कर सकते हैं। तब तक के लिए जोहार।